बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लौंडी किसे कहते हैं? क्या इस्लाम के अवाइल दौर में लौंडियों से बग़ैर शादी के जमा की इजाज़त थी? क्या आज के दौर में लौंडी के साथ बग़ैर निकाह के ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं? इस्लाम का लौंडी और ग़ुलाम के हवाले से क्या तसव्वुर है और कनीज़ किसे कहते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको इस्लाम में लौंडी के तसव्वुर पर मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हों, 2-2 और 3-3 और 4-4, मगर ये इजाज़त बशर्ते अदल है। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम ज़ायद बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ़ एक ही औरत से निकाह करो, या वो कनीज़ें या लौंडियाँ जो शरयन तुम्हारी मलकियत में आई हो। नाज़रीन, बांदी से उसके आका के लिए जिनसी ख्वाहिश पूरी करना जायज़ है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात और अहादीस से भी सिराहत के साथ इसका जवाब साबित है। मगर बांदियों और लौंडियों से मुराद क्या है, इसे समझना ज़रूरी है। बांदियों से मुराद वो आज़ाद औरतें नहीं हैं जिनको अयाश तबका ने बतौर दाश्ता रखा हो, और आज़ाद औरतें जिनकी खरीदो फ़रोख्त होती हो वो बांदियाँ और लौंडियाँ नहीं कहलाती, वो भी इससे मुराद नहीं है। और जिस तबके को ज़ोरावर और जाबर तबका ने महज ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ रखा हो, वो भी लौंडियाँ और बांदियाँ नहीं। बांदियों से मुराद या लौंडियों से मुराद शरई लौंडियाँ हैं, और शरयन बांदियाँ से मुराद वो गैर मुस्लिम औरतें हैं जो जिहाद के बाद माल गनीमत के तौर पर हासिल की गई हों। फिर ख्वाह गिरफ़्तारी के बाद वो इस्लाम कबूल कर लें तो भी बांदी रह सकती हैं, लेकिन पहले से मुसलमान हो तो उन्हें गिरफ़्तार करके बांदी बनाना जायज़ नहीं है। उन गिरफ़्तार औरतों को या तो मुफ्त में रिहा कर दिया जाता है या मुआवज़ा लेकर छोड़ दिया जाता है, और उनके बदले मुसलमान कैदियों को दुश्मन की कैद से छुड़ा दिया जाता है। लेकिन अगर उन्हें एहसान के तौर पर आज़ाद कर देना मुल्की मसलहत के ख़िलाफ़ हो और वो फ़दिया भी अदा ना करें और तबादला असीरान की भी सूरत ना बन सके, तो फिर इस्लामी इलाका यानी दारुल इस्लाम में लाने के बाद खलीफा वक्त उन्हें गाज़ियों में तकसीम कर देता है। इस तकसीम की हिकमत भी मुल्की और तमद्दनी मसाले, माशरे की बहबूद और ख़ुद उन बांदियों का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें माशरे का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन बनाता है, और सिर्फ़ अपने शौहर के लिए हलाल होती हैं। और अगर आका चाहे तो उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर सकता है, या बग़ैर निकाह के भी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकता है। और अगर इस ताल्लुक़ के नतीजे में औलाद पैदा हो गई तो वह बांदी मालिक के मरने के बाद आप ही आप आज़ाद हो जाती है। ग़ुलाम बांदी का दस्तूर इस्लाम से कबल कदीम ज़माने से चला आ रहा है, और हर कौम में ये आदत पाई जाती थी। ईसाई हों, यहूदी हों, इसी तरह अरबों में ये दस्तूर कसरत से राइज था। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से कबल ग़ुलाम या बांदी बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े लोगों में राइज थे। अव्वल, जंगी कैदियों को ग़ुलाम या बांदी या लौंडी बनाने का तरीक़ा। दोम, फ़क्र फ़ाक़ा के बायस या कर्ज़ के दबाव में आकर अपने बच्चों को या ख़ुद अपने आप को किसी के हाथ फ़रोख्त कर देते और वो उनको अपने ग़ुलाम या लौंडियाँ बना लेते। सोम, किसी जुर्म की पादाश में या कुमारबाजी में हार जाने की सूरत में लोग ग़ुलाम बन जाते थे या अपनी बीवियों को बतौर लौंडियाँ दे देते थे। चहारम, यूं भी किसी को चुरा कर ले आते और ज़बरदस्ती ग़ुलाम या लौंडी बना लेते। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामी की इन तमाम सूरतों को सख्त नाजायज़ और मूजब अज़ाब इलाही करार दिया, और सिर्फ़ एक सूरत को बाकी रखा, यानी वो कुफ़ार जो जंग में गिरफ़्तार किए जाएं। मुसलमान हाकिम को इख्तियार है कि उन कुफ़ार कैदियों को ग़ुलाम या बांदियाँ या लौंडियाँ बना ले, और जो अफराद पहले से ग़ुलामी की ज़ंजीर में हों उन्हें भी मुख्तलिफ़ कफ़ारात में आज़ाद करने के अहकाम
قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے، جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں پر جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتداً غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتداً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی گئی ہے جو اجازت کے درجے میں آتا ہے۔ ناظرین، چونکہ لونڈی، غلام، کنیز یا باندی بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ مصلحت سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام، باندی یا لونڈی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ، موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہیں۔ اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا یا لونڈی بنانا یا اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بالکل جائز نہیں، مگر اسلام کے پہلے دور میں لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی ہم بستری کرنا جائز تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔